गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम आपके बुक में लिख रखा है द गिवन फिगर डिस्पेक्ट आ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, the distance around the track along its inner edge. फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द ट्रैक। यहाँ पर ये ट्रैक बना हुआ है, हम देख रहे हैं इस ट्रैक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये 106 मीटर है, यहाँ पर हमने शो कर दिया है। दूसरा जो इसकी विड्थ है, इनर डिस्टेंस ये वाली इन दोनों के बीच में, वो 60 मीटर है और जो ये ट्रैक बना हुआ है वो 10 मीटर वाइड है। अब हमको बताना है कि जो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, अगर इसके इनर एज में हम यहाँ से रेसिंग करते हैं तो ये एक राउंड में कितने हम डिस्टेंस कवर करेंगे। मैं कहने का मतलब है इसका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है इनर ट्रैक का। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको दे रखा है इनर डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस इक्वल टू 60 मीटर। अब ये डिस्टेंस जो है सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, तो ये जो सेमी सर्कल हम यहाँ पर देख रहे हैं इस सेमी सर्कल का डायमीटर, तो देयरफॉर इनर रेडियस हम यहाँ पर रेडियस इक्वल टू लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 30 मीटर हो गया रेडियस। ये रेडियस यहाँ पर शो कर दिया है, ये 30 मीटर हो गया, इनर रेडियस हो गया ये, जिसको हम इनर रेडियस लिख लेते हैं और इनर रेडियस इक्वल टू 30 मीटर हो गया। अब यार लॉन्ग जो है लेंथ इक्वल टू 106 मीटर। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, देयरफॉर द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक the distance around track along the inner edge, along the inner edge इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो ए की लेंथ है, ए की लेंथ है मैं कितनी कितनी है 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस एक तो जो सीधे से हमें ये वाली लेंथ है वो दोनों में ऐड होगी, एक दूसरा हमारे पास ये सेमी सर्कल बने हैं दोनों साइड में, इन दोनों सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हम फाइंड करेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 पाई आर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? 1/2 सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 कर दिया, और 2 पार्ट्स हैं इसके, एक यहाँ एक यहाँ, जिनका रेडियस सेम है इसलिए हमने 1/2 इंटू 2 पाई आर कर दिया। 2 पाई आर सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सेमी सरकमफेरेंस होता है, इसलिए हमने यहाँ से इसको 2 पाई आर लिख दिया है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे इसको डिवाइड हो गया, 102 और 106 और 106 ऐड करेंगे तो 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास है, यहाँ पर गिवन है, और आर की वैल्यू हमारे पास 60 मीटर है, 30 मीटर होगी। आर रेडियस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, 30 मीटर हो गया। वन 112 प्लस इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 30/7 इक्वल टू 212 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0
4 3 12, 4 3 12 और 1 13/7 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा और 7 से इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14 प्लस 1320। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 4 3 और 2 10, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 4 8 1 और 1 2/7। इसमें मीटर जो है इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो हो गया 2804/7 मीटर। यानी इस ट्रक में अगर हम दौड़ते हैं तो उसके लिए हमें कितने मीटर जो है डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट लिख रखा है द एरिया ऑफ द ट्रक। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन किया। अब एरिया ऑफ द ट्रक, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रक। अब एरिया ऑफ द ट्रक हमको कैसे फाइंड करेंगे। एरिया के लिए सबसे पहले जो ये पैलोग्राम ऊपर एक ही पैलोग्राम बनेगा, एक ही पैलोग्राम बनेगा, नहीं सॉरी रेक्टेंगल बनेगा और ये रेक्टेंगल बनेगा। इन दोनों रेक्टेंगलों का एरिया एक ही हो जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको मालूम है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है 106 इंटू 10 हो जाएगा। और यही पार्ट क्योंकि सेम दूसरी साइड है इसलिए मल्टीप्लाई 2 हो गया। प्लस अब ये सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल बने हैं, इनके लिए एक R1 यहाँ पर रेडियस, इनर रेडियस ये इतना हो गया और दूसरा हम R2 लिख देते हैं। R2 जो होगा वो 10 प्लस 30 प्लस 10 हो जाएगा। 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर जो है आउटर रेडियस होगी जिसको हम R2 के उससे करेंगे। तो अब इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई 1/2 पाई R2 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर होगी। ये 1/2 इस साइड से है और क्योंकि ये एक साइड का हुआ इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका आएगा और यही ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ से दूसरे साइड का भी निकलेगा। दोनों साइड का सेम एरिया होगा इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 212 ये हो गया इंटू 10 प्लस 1/2। यहाँ से हम पाई R2, ये हमारे पास ये 2 यहाँ लिख दिया है और ये 1/2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं इंटू 1/2 पाई हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ बच गया R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। जो कैपिटल R है वो आउटर रेडियस हमने ले ली और स्मॉल r को हमने इनर रेडियस के लिए लिख दिया स्मॉल r। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 212,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2020 हो जाएगा। प्लस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 22/7। R1 की वैल्यू है 40 स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू है 30 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं 2120 प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर होता है 1600 और माइनस 30 का स्क्वायर 900 हो गया इक्वल टू 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 700। इससे इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करके 7 हो गया। यहाँ पर हमने 700 लिख दिया। तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं सीधे से सिंपल मेथड से हमने आपको यहाँ पर एक ही साथ कर दिया। अगर इसको हम अलग अलग इसका एरिया अलग अलग दोनों का एरिया फाइंड करेंगे तो ये हमारे लिए लेंथी क्वेश्चन बनता। इसलिए लेंथी क्वेश्चन नहीं हो इसके लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट से हमने फॉर्मूला यूज किया है। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 100 टाइम डिवाइड होगा ये और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2120 प्लस 2200। अब दोनों को प्लस कर देते हैं 0 ये हो जाएगा और 2 में 1 प्लस करके 3 और 2 में 1 प्लस करके 3। इसमें हमने
नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, हमें 2 में 2 प्लस करके 4 हो जाएगा। 0 ऐसे ही आएगा, ये 0 में 2 प्लस करके 2 हो गया, 2 में 1 प्लस करके 3 हो गया, 2 में 2 प्लस करके 4 हो गया। इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके जो इनर पार्ट में हम अगर यहाँ से एरिया जो इस पाथ का है, ये जो हमने यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक का एरिया टोटल हमने फाइंड कर दिया 4320 मीटर स्क्वायर। In the given figure, AB and CD are two diameters of a circle perpendicular, and OD is a diameter of the smaller circle. If OA is 7 centimeter, find the area of the shaded region. आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमारे बुक में बना हुआ है, ऐसा फिगर है। ए बी और डी सी जो है ये परपेंडिकुलर हैं, और इस जो सर्कल है इसका डायमीटर है, और हमारे पास ये शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन का हमको एरिया बताना है, जो मैंने हल्का सा शेडेड कर दिया है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से होने वाला है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो इसमें डिफिकल्ट है नहीं, बट हमको थोड़ा सा कॉपी पेन से अपने आप से हमने इसको करना पड़ेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके शेयर करना नहीं भूलें, और आप अगर क्वेश्चन को देख करके इसको शेयर करेंगे तो दूसरा जिनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो उनको भी इसका लाभ मिले, और आप लाइक करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन या हमें बल मिलेगा कि हम अगला नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम करते हैं, अगर डाउट कहीं पर होगा क्वेश्चन में तो कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें, उसको हम दोबारा से फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमको दिया है डायमीटर इक्वल टू हमको पूरा ये डायमीटर इसका रेडियस है, डायमीटर स्मॉलर का दे रखा है ओडी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो ओडी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और जो ये ट्रायंगल ये वाला है ए बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ए ओ 7 है और ओ बी 7 है, तो हो जाएगा 7 + 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। और हमारे पास दूसरा ओ सी गिवन है, ओ सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। फिर इसके लिए स्मॉलर जो है उसके लिए रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं। स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ये जो सर्कल है इसको हम रेडियस पाई आर स्क्वायर प्लस इसमें जो ट्रायंगल का एरिया है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी उसको हम कैपिटल आर इसको लिख लेते हैं, माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू इसका रेडियस जो है वो 7 इंटू 7 हो गया, प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर जो है वो यहाँ पर सॉरी ये 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 इंटू 7 इसके लिए हो गया, प्लस माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल है इसका बेस हो जाएगा 14 इंटू हाइट इसके लिए जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इस 7 से 7 कैंसिल, इससे ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इससे ये 11 डिवाइड हो गया, इससे ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 14 7 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 77/2 प्लस ये 77 हो गया,
प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ये 7 7 जा 49 हो गया, 77/2 प्लस इसमें से 9 माइनस करेंगे, 47 77 में से 49 माइनस करते हैं, 17 में से 8 हो गया, यहाँ पर 6 में से 2 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं फिर से। 77 प्लस 28 2 जा 56/2, इस दोनों को प्लस कर लेते हैं, 7 और 6 13, 3 कैरी 1, 8 और 5 13, कितना हो गया। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 से 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 5 हो गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायरिक सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो शेडेड रीजन था उसका एरिया आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखाया है। कहीं पर डाउट होने पर दोबारा से इसको जरूर कमेंट में बना करके दिखाएंगे। थैंक यू।